नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। अचानक भारत में काफ़ी सारे लोगों की ज़ुबान पर एक नाम छा गया। काफ़ी उम्मीदें उस नाम से उनके दिमाग में आ गईं। ये नाम इसलिए सामने आया था क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI का डायरेक्टर बनाने के लिए एक भारतीय मूल के व्यक्ति को नॉमिनेट किया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है कैश पटेल। पूरा नाम कश्यप पटेल। कश्यप पटेल जो एक समय पर FBI के आलोचकों में भी गिने जाते थे। बहुत आलोचनाएं उन्होंने की FBI की। आज उन्हें FBI का डायरेक्टर बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया। भारतीय मूल के हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन कैसे डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में आए कश पटेल, ये आपको बताएंगे। कॉलेज के बाद जब उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी तब उन्होंने क्या किया, ये भी आपको बताएंगे। और एक दफ़ा पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कैश पटेल को FBI का, यहाँ तक कि CIA तक का भी डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त करने का प्रयास कर चुके हैं। लेकिन उस समय पर CIA की डायरेक्टर की तरफ से क्या विरोध किए गए, ये आपको बताया जाएगा। और आखिर क्यों कैश पटेल के नॉमिनेशन के बाद पूरा वॉशिंगटन DC जो है वो सदमे में है, वो सख्ते में आ चुका है। और क्यों यहाँ बड़े बड़े जो लोग हैं वॉशिंगटन के, वो कैश पटेल की और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना स्टैलिन और लेवरेंती बेरिया से कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, किस्से, कहानियाँ जुड़े हुए हैं इस नाम के साथ। आज आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं, डिटेल स्टोरी आपको समझ में आएगी यहाँ पे कैश पटेल की। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए देंगे। आपका IAS का जो ड्रीम है, जो आपका UPSC CSE को क्रैक करने का सपना है, इस सपने के आपको नज़दीक ले जाते हुए बिगेस्ट ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा, जहां आप 1 करोड़ की स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट्स जीत सकते हैं। तारीख याद रखिएगा, 7 दिसंबर सुबह के 10 बजे से यह टेस्ट जो है आपके लिए अवेलेबल होगा। और इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, आपके लक्ष्य UPSC को हासिल करने के लिए ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस में अवेलेबल है, और बिहार के पटना में भी अब आपका सेंटर नया अवेलेबल हो चुका है। और इन सभी सेंटर्स पर आपके लिए GS फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 27 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ में, जो है 79,999 रुपीज़ में। और नोट कर लीजिए तारीख 20 दिसंबर वो तारीख है जब से ये बैचेस जो हैं वो आपके लिए शुरू होने वाले हैं इन सभी सेंटर्स पर। जल्दी ही आपको इन नए बैचेस में एनरोल कर लेना चाहिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक करिए, अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करिए, आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और इसी के साथ आप डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर। दोस्तों, अनअकैडमी IAS के साथ आपको काफी सारे एडवांटेजेस इन बैचेस में मिल जाते हैं। आपको डेडिकेटेड CSAT और ऐसे राइटिंग की क्लासेस मिलती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ मिल जाता है। 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो आपको प्री और मेंस के लिए मिल जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है GS का। रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ में होते हैं और 1-to-1 मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। तो अब बिना किसी देरी के एनरोल करिए अनअकैडमी के साथ, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। दोस्तों, 25 फरवरी 1980 ये वो दिन था जब कश्यप पटेल का, जिनको आज कैश पटेल के नाम से जाना जाता है अमेरिका में, उनका न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में जन्म होता है। गुजराती पेरेंट्स के यहाँ, इंडियन गुजराती पेरेंट्स थे उनके। मूल निवासी ये लोग गुजरात के थे। यहाँ इनका जन्म हुआ। माता पिता जो थे उनका शुरुआती जीवन, जब वो भारत से गए थे तो वो पहले युगांडा में रहते थे। लेकिन 1970 का वो जो साल था, उस समय ये लोग अच्छे जीवन की तलाश में अमेरिका पहुंच जाते हैं। जो इनके पिता थे प्रमोद पटेल, वो अमेरिका पहुंच गए। कश्यप पटेल जब बड़े हो रहे थे, उनकी जो एक तरह से उनका जो बचपन था वो बहुत ही अच्छे तौर पर अमेरिका में बीत रहा था। बाद में उन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा की वो भी अच्छी जगह से कंप्लीट की। और बाद में लॉ की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान था, तो हमेशा से लॉ की जो लीगल पढ़ाई है उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, उसमें बहुत रुचि भी रखते थे। बैचलर्स डिग्री के लिए इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमॉन्ड में। और बैचलर डिग्री इन्होंने की क्रिमिनल जस्टिस एंड हिस्ट्री के अंदर। अब जब ये बैचलर डिग्री ख़त्म होती है, इसी के दौरान इन्होंने इसके 1 साल के अंदर ही एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया था, जो कि इंटरनेशनल लॉ में किया गया था। एक और कोर्स किया जाता है लॉ में इनके द्वारा। और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन जो है, वहाँ से इन्होंने एक कोर्स जो था लॉ के अंदर वो कंप्लीट किया। और उसके बाद में प्रॉपरली एक और लॉ की डिग्री के लिए, एक प्रॉपर लॉ की डिग्री के लिए 2005 में इन्होंने जो अपना पेस यूनिवर्सिटी स्कूल है लंदन के US के अंदर, वहाँ पे अपना एडमिशन ले लिया था। जब ये यहाँ से अपना सारा लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे और बहुत उनका इंटरेस्ट रहता था इस पढ़ाई के दौरान,
बताया जाता है कि खेल कूद में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर थे अपने कॉलेज के दिनों में, और यहाँ तक कि आइस हॉकी का उन्हें कोच भी कहा जाता है। वो प्लेयर तो थे ही, कोच भी थे, कई लोगों को सिखाते भी थे आइस हॉकी कॉलेज के दिनों में अपने। और काफ़ी ज़्यादा उनका फ़ैन बेस जो है, एक तरह से लोग जो उनको पसंद करते हैं वो जानते हैं ये बात कि आइस हॉकी बहुत अच्छी खेलते हैं कैश पटेल। जब इनका लॉ स्कूल ख़त्म होता है यहाँ पेस यूनिवर्सिटी से, उन्हें लगा था कि जॉब जो है वो उन्हें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि एक उनका जो एकेडमिक देखा जाए करियर लॉ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी जगह से ली हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी किए इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन इसके बावजूद कैश पटेल को जॉब नहीं मिलती है। जिस टॉप लॉ फर्म के अंदर वो जॉब करना चाह रहे थे अमेरिका में, वो वहाँ पे उन्हें नहीं मिलती है। और इसी के बाद उन्होंने पब्लिक डिफेंडर बनने का एक निर्णय लिया। पब्लिक डिफेंडर यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक लॉयर बन जाते हैं वो। मियामी के अंदर जितनी भी लोकल कोर्ट्स थी, फेडरल कोर्ट्स थी, वहाँ पे उन्होंने अपना करीबन अगले 9 सालों तक एक पब्लिक डिफेंडर की तरह, लॉयर की तरह अपना जीवन बिताया। लोगों के लिए केस लड़ते थे, उनके लिए हेल्प करते थे लोगों को, उनको लीगल गाइडेंस जो होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पे प्रदान किया करते थे। लेकिन जब ये 9 साल बीते, इसके बाद कैश पटेल ने अपना जो एक करियर था उसको एक नया शिफ्ट दिया। ये शिफ्ट उन्हें मिलता है हाउस इंटेलिजेंस कमेटी जो थी उसके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उस समय पे डेविड न्यून्स, उनके अंडर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कैश पटेल ने एक नई अपनी पारी शुरू की थी, एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक आना उनका शुरू हो चुका था। डेविड न्यून्स वो आदमी थे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर माने जाते थे ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के। यहाँ से न्यून के साथ में जब पटेल ने काम करना शुरू किया तो डेविड न्यून ने उन्हें एक टास्क दिया था, एक असाइनमेंट दिया हुआ था कि आप एक इन्वेस्टिगेशन को लीड करेंगे। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या थी? दरअसल ये इन्वेस्टिगेशन थी रशिया के इंटरफेरेंस की 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर। तो यहाँ इनके जो खुलासे थे उसके बाद में नेशनल अटेंशन इन्हें मिलने लगी कैश पटेल को, और उसके बाद में लोग इनका नाम जानने लगे थे। दरअसल ये जो मेमो था, जो न्यून मेमो जो जिसको पब्लिश किया गया बाद में, तो ये कैश पटेल के द्वारा इसको बनाया गया था, उसको स्ट्रैटेजाइज भी किया गया था। और यहाँ जब ये मेमो आउट हुआ तो उसको बहुत ही ज़्यादा आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अपोजिशन का भी सामना करना पड़ा जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि बाद में जितनी चीज़ें कैश पटेल ने बताई थी वो कई बार सही भी सिद्ध हुई, सही साबित भी हुई, क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल जो थे एक जस्टिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने बाद में इसको इन्वेस्टिगेट किया, एक रिपोर्ट निकली और सामने आया कि एफबीआई का जो सर्विलांस है कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। लेकिन किसी भी तरह की इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी यहाँ पे कि कोई बायसनेस दिखाई गई हो या कोई पक्षपात किया गया हो इस रिपोर्ट के साथ एफबीआई की। खैर, ये जो इन्वॉल्वमेंट था कैश पटेल का इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, जब उन्होंने एक नई पारी अपनी शुरू की, यहाँ से उनकी रेपुटेशन ट्रंप के डिफेंडर के तौर पर सामने आने लगी थी कि ये वो शख्स हैं जो कि ट्रंप को बहुत एक तरह से सेव करके रखते हैं और साथ ही साथ उनके बहुत बड़े फॉलोअर भी हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली जो एफबीआई के ऊपर इन्होंने एक्शन लिए थे कैश पटेल ने, जो अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, एक क्रिटिसिज्म एक तरह का किया था, वो यहाँ तक इस हाइट पर पहुँच गया था कि ये भी आरोप कैश पटेल के ऊपर लगे एक समय पर कि वो सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रहे थे रशिया के इन्वॉल्वमेंट को लेकर यूक्रेन के साथ में। वो यूक्रेन के भी कुछ लोगों के संपर्क में थे, वहाँ से उनके साथ बातचीत कर रहे थे जिससे कि पता लगाया जा सके कि रशिया आखिर 2016 के इलेक्शंस में यूएस के इन्वॉल्व था या नहीं। तो ये भी आरोप बाद में लगे। लेकिन ये जो न्यून्स मेमो था, यही वो पॉइंट बना जिसने डोनाल्ड ट्रंप का, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का, जो एक तरह से कहा जाए कि उन्हें अट्रैक्ट किया, उनका जो कैश पटेल की तरफ ध्यान था वो यहीं से गया था। कैश पटेल के ऊपर उनका पूरी तरह ध्यान चला गया था और इसके बाद में ये दोनों संपर्क में आए और बाद में कैश पटेल को यहीं से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त कर लिया था। तो अब कैश पटेल को यहाँ से एक बड़ा ब्रेक मिला, उन्हें सीनियर डायरेक्टर बना दिया गया था काउंटर टेररिज्म का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और इस रोल के अकॉर्डिंग यहाँ उन्होंने जो काम किए वो ज़्यादातर ऐसे कामों को देख रेख उनकी कर रहे थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप की टॉप प्रायोरिटीज़ में थे। मतलब आप ये देखिए कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कि जो भी विज़न रहा है, जो उनके व्यू पॉइंट्स रहे हैं या जो उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ रही हैं, उन्हें हमेशा देखते हुए, उनको संभालते हुए आ रहे थे कैश पटेल। इसलिए बाद में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई है। तो कैश पटेल जो थे उन्होंने जो टॉप प्रायोरिटीज़ थी डोनाल्ड ट्रंप की, उनको संभालना शुरू किया। इसमें कुछ 2-3 ऐसी प्रायोरिटीज़ थी जिसको हम आपको बता देते हैं। एक तो था एलिमिनेटिंग ISIS, यानी कि जो ISIS मॉड्यूल है इसको पूरी तरह एलिमिनेट करना। अलकायदा के जो लीडर्स हैं उनको एलिमिनेट करना, जिनमें बगदादी और कासिम अल रमी का नाम भी शामिल था। तो इन सभी को एलिमिनेट करना और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा टास्क ये भी था कि सेफ़ पैसेज
बनाया जाए उन अमेरिकन के लिए जो कि हॉस्टेजेस बना के उनको रखा गया, बंदी बना के रखा गया है दूसरे देशों में, ख़ासतौर पर आईएसआईएस के कैंप्स वगैरह में। तो इन अमेरिकन्स को, यूएस के निवासियों को कैसे वापस लाया जाए अमेरिका, तो ये भी उसमें एक बड़ा टास्क था। पटेल के काम को देखते हुए उन्हें इसके बाद प्रिंसिपल डिप्टी बनाया जाता है एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का, और यहाँ पे वो करीबन 17 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ में काम कर रहे थे, ऐसे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे थे 17 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, जिसमें वो डायरेक्टली उनकी जितनी रिपोर्ट्स होती थी उनको डेली ब्रीफिंग दिया करते थे प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप से लगातार उनका एक तरह से आप ये देखिए कि बहुत ही क्लोज नाता रहा है इन सब चीज़ों के साथ में। लेकिन इस दौरान भी कैश पटेल ने कभी भी एफबीआई को क्रिटिसाइज़ करना ख़त्म नहीं किया था। वो हमेशा से चाहते थे, वो ये जानते थे, उनका एक व्यू पॉइंट था कि जितना भी जो करप्शन है वो एफबीआई के अंदर से ही निकल कर आ रहा है, और ये जो पूरा एक एफबीआई का हेडक्वार्टर है ये इन्फ्लुएंस हो चुका है बाहर के जो पॉलिटिक्स है उससे, और इसकी वजह से इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। ये उन्होंने अपने बयानों में भी कहा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कई बार कहा है ये इन चीज़ों को। आपको बता दें 2023 का एक इंटरव्यू कैश पटेल का जो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि एफबीआई को अपना जो रोल है इंटेलिजेंस गैदर करने का उसे छोड़ देना चाहिए, एकदम उसको ख़त्म कर देना चाहिए पूरी तरह से, और जो एफबीआई का हेडक्वार्टर है हूवर बिल्डिंग में उसे अब एक म्यूज़ियम बना देना चाहिए, बंद करके उसे एक म्यूज़ियम बनाइए डीप स्टेट का। डीप स्टेट यानी कि एक तरह से आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक ऐसी एजेंसीज़ या ऐसे कुछ लोग, ऐसा ग्रुप पीपल, कुछ लोगों का जो कि साथ में मिलकर मैनिपुलेशन करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट का, या फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक डीप स्टेट का इसको आप म्यूज़ियम बना दीजिए, ये भी कैश पटेल का यहाँ पे कहना था। इनका ये जो आइडिया था वो साफ तौर पर जाहिर था डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि करप्ट गवर्नमेंट सिस्टम है जो कि एफबीआई के हेडक्वार्टर से चल रहा है। ये एक तरह से अब तक का कैश पटेल का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया माना जाता है। जितने भी आइडियाज़ उन्होंने सजेस्ट किए हैं, उनका ये आइडिया कि वॉशिंगटन डीसी से एफबीआई का हेडक्वार्टर जो है उसको हटा दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए कहीं और, क्योंकि वो ये जानते थे, उनका ये कहना था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे पूरी एजेंसी को ख़राब कर रहा है। एजेंसी की जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो चुकी है, और यहाँ पे ये रीस्टोर कभी नहीं कर पाएंगे लॉ एनफोर्समेंट को। साथ ही साथ में यहाँ पॉलिटिकल यस मैनशिप चल रही है, यानी कि जो भी सरकार पावर में है उनके लोगों के अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस में आके काम किया जा रहा है एफबीआई के द्वारा। कैश पटेल और डोनाल्ड ट्रंप का जो साथ है वो अभी का नहीं, बहुत पुराना है। यहाँ तक कि जो भी एक ऐसा समय, जो कठिन समय भी होता है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी उन्हें उनके साथ देखा जाता है। अगर आप देखें तो जो भी क्रिमिनल ट्रायल चल रही थी न्यूयॉर्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर रिसेंटली, उसमें कैश पटेल को, वो जो एक ग्रुप हुआ करता था, एक स्मॉल ग्रुप जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनको लेकर कोर्ट तक जाता था, उनके साथ में हमेशा रहता था, जिसमें उनके फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे, रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हुआ करते थे, कैश पटेल हमेशा उसमें दिखाई दिए, हमेशा उसमें शामिल रहे। इसके बाद जो ट्रंप के बारे में एक बात बताएं कि ट्रंप ने पहले भी एक बार कोशिश की कि कैश पटेल को एफबीआई का या फिर सीआईए तक का डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाए। तो ये भी प्रयास ट्रंप के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश पटेल की तरफ से ही ट्रंप के लिए काम किए जा रहे थे, वो उनके एक तरह से सिपा सलाहकार कहें या फिर उनके बहुत करीबी कहें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको पहले भी प्रमोट करने का सोचा था। ये हुआ था कि ट्रंप के जब फाइनल मंथ्स चल रहे थे ऑफिस के अंदर, जो कि ये पहला जो टर्म था ट्रंप का, उस समय पर ट्रंप ने क्या किया था कि पटेल को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एफबीआई या फिर सीआईए बनाने के लिए, जिससे कि उनका एक कंट्रोल जो है इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऊपर कैश पटेल का, वो और ज़्यादा बढ़ जाए अमेरिका के अंदर, इसके लिए प्रयास किया था। लेकिन जब उन्होंने इस का प्रपोजल सामने रखा तो इस प्लान को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, यानी ट्रंप के डिसीजन को ख़त्म कर दिया गया था। बोल दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते, और इसका विरोध किया गया था सीआईए की उस समय की जो डायरेक्टर हैं, जो गीना हैस्पल, इनके द्वारा यहाँ पे इसको बताया गया कि नहीं, आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। और ये कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो गीना हैस्पल यानी सीआईए की डायरेक्टर जो हैं वो खुद रिज़ाइन कर देंगे, मतलब वो रिज़ाइन दे देंगे अगर इस तरह की चीज़ की जाती है कि कैश पटेल को आप एफबीआई या फिर सीआईए के अंदर लाते हैं। इसके साथ में उस समय के जो अटॉर्नी जनरल बिल बार जो थे, उन्होंने भी इस आइडिया को ट्रंप के अपोज किया। उन्होंने अपने मेमोयर में भी लिखा साफ तौर पर, और एक्सपोज इस चीज़ को सामने स्टेटमेंट भी दिया अपने मीडिया के अंदर, यूएस मीडिया में, कि पटेल जो हैं उनके पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतनी हाई लेवल पोजीशन को संभाल सकें। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी, आप देखिए। और
ये होना भी था, क्योंकि कैश पटेल ने जितना भी लगातार अपने शुरुआती करियर से, पॉलिटिकल करियर जैसे उन्होंने डेविड न्यून्स के साथ भी शुरू किया था, तो वहाँ से भी जितना उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, डेमोक्रेट्स थे, जो कि कैश पटेल के पर्सनल व्यूज़ जो हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं, उनसे उनके हमेशा उनका कटाक्ष करते थे, उनसे तकरार रखते थे अपना, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। ये चीज़ें लगातार चल रही थी। ट्रंप ने जब ऑफिस छोड़ दिया, जब उनका टर्म ख़त्म हो गया था, जब जो बिडेन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, इस दौरान कैश पटेल ने क्या किया, क्योंकि ये ट्रंप के लिए भी एक मुश्किल समय था, कैश पटेल के लिए, उनके जो करीबी थे उनके लिए मुश्किल समय था। कैश पटेल ने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, फाइट विद कैश। और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लेम करती थी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब सपोर्ट करते हैं विसल ब्लोअर्स को, जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट एक तरह से भारत में जो होते हैं, तो विसल ब्लोअर्स जो भी होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट को सपोर्ट करेंगे हम, और साथ ही साथ में एजुकेशन पहुंचाएंगे ऐसे एरियाज़ में जहां पे मीडिया एजुकेशन नहीं पहुंचा पा रही है या फिर सरकार एजुकेशन नहीं पहुंचा पा रही है। ये जो ग्रुप था, इन्होंने कई सारे डिफेमेशन केसेस करने वालों को, जो लॉ सूट फाइल करते हैं, उनको फंड किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके साथ अपनी कई सारी मर्चेंडाइज जो होती हैं उनको भी बेचा, जिनमें कि ब्रांडेड सॉक्स हो गए, मोज़े हो गए, या फिर वाटर बॉटल्स हो गई, पानी की बोतल हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, या कॉफ़ी मग्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें, इस तरह की मर्चेंडाइज ये लोग बेचते थे जिस पे जो बिडेन और ट्रंप का फ़ोटो होता था। तो ये पूरा एक तरह से कैंपेनिंग जो थी वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पे चलाई जा रही थी कैश पटेल के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में नाम बदलकर इसका द कैश फाउंडेशन भी कर दिया गया। हालांकि ये बताया जाता है कि जितने भी इनकम के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि जितनी भी बुक्स, क्लोथिंग्स या फिर एंडोर्समेंट इससे हुए हैं, उनकी इनकम का अभी भी कोई अता पता नहीं है, मतलब कि वो कहाँ तक इनकम हुई है और कहाँ गई है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो सवाल उठाती हैं खुद कैश पटेल के ऊपर। खैर, ये अब प्रेजेंट समय में आ जाइए, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यूएस में इलेक्शन हुआ, उसका जो रिज़ल्ट आए वो भी आपके सामने है। 2024 में जब यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, तो यहाँ पे उन्होंने बयान दिया, जिस बयान ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया एक तरह से, और भारत में काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में, उनके मन में कई उम्मीदें सामने उभर कर आईं। और ये जो नाम था, एक जो नाम इस पूरे बयान में सामने आया, उसने भारत के लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान था उसको आकर्षित किया। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इस बयान में कि वो एफबीआई के डायरेक्टर को फायर कर देंगे। अब वो एफबीआई के डायरेक्टर को फायर करके उन्हें रिप्लेस करेंगे अपने एक बहुत ही पुराने, बहुत ही करीबी लॉन्ग टाइम एलाई के साथ में, मतलब कि बहुत ही पुराने सहयोगी के साथ में अपने वो एफबीआई के डायरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे। और इसी के बाद ट्रंप ने फाइनली एक नॉमिनेशन जो था उनका, उस नाम पर, कैश पटेल के नाम पर, ये एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि कैश पटेल को हम नॉमिनेट करते हैं अपनी तरफ से एफबीआई का डायरेक्टर बनाने के लिए। और यहीं से ये जो नाम था वो पूरी दुनिया की ज़ुबान पर छा गया। कैश पटेल को अब यहाँ से एफबीआई का डायरेक्टर बनाने के लिए ट्रंप के द्वारा, इलेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया। वही एफबीआई, वही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसकी आलोचना करते हुए कैश पटेल हमेशा से आ रहे थे, क्रिटिसिज्म उसका करते हुए आ रहे थे, काफ़ी क्रिटिसाइज़ उन्होंने उसको किया अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के अंदर। कैश पटेल के बारे में बताते हैं कि वो एफबीआई के बारे में क्या सोचते हैं दरअसल जब वो उसकी कमान संभालेंगे। कहते हैं कि वो एफबीआई पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसका सिविल डिवीज़न जो है उसकी पावर को कम करेंगे। पेंटागन ऑफिस जो है, यानी कि वॉशिंगटन डीसी में जो ऑफिस है एफबीआई का, जो हेडक्वार्टर है, उसको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि वो डीप स्टेट का पार्ट है। उसको वॉशिंगटन डीसी से वो अलग करना इसलिए चाहते हैं जिससे कि एफबीआई के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना रहे, कोई भी एफबीआई के डिसीजंस को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को भ्रामक ना कर सके, उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड ना कर सके। तो ये वो चाहते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने एक और चीज़ कही कि अब एफबीआई के डायरेक्टर अगर वो बनते हैं तो उसके बाद में वो क्या करेंगे कि जितने भी लोग, चाहे गवर्नमेंट में हो या फिर मीडिया में हो, जो इन्फॉर्मेशंस को लीक कर रहे हैं रिपोर्टर्स को, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो रिपोर्टर्स के अलग अलग यूएस मीडिया के संपर्क में हैं, उनके साथ गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसको लीक करते हैं, इन सभी के ऊपर और साथ ही साथ में उन सारे जर्नलिस्ट के ऊपर वो नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने अपने दिसंबर के लास्ट, अभी जो महीने, इसी महीने का जो एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है दिसंबर का, उसमें उन्होंने कहा कि हम सारे ऐसे कॉन्स्पिरेटर को टारगेट करेंगे, चाहे वो मीडिया से हो चाहे सरकार से हो, और सभी को, वो मीडिया पर्सन्स को जो अमेरिकन्स की एक गलत छवि दिखाते हैं,
और साथ में 2020 में भी जब जो बिडेन थे, जब बिडेन जीते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 में, उस समय पर भी अमेरिकन्स को किन किन मीडिया के जो एडिटर्स थे, जो एंकर्स थे, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, एक तरह से उनको गलत खबरें दिखाई हैं, उन सभी के ऊपर मैं एक नोटिस जारी करने वाला हूँ। ये भी यहाँ से इनका बयान आया है कैश पटेल का। अब ये क्या क्या करते हैं ये आगे देखना होगा कि जब वो बनेंगे FBI के डायरेक्टर, उसके बाद वो क्या चीज़ें सामने ला के करते हैं। लेकिन भारतीयों के दिमाग में, एक मन में इस नाम के साथ कि कश्यप पटेल उनका नाम है, प्रमोद पटेल के बेटे हैं, गुजरात से आते हैं, इस नाम के बाद कई उम्मीदें जागी। किस तरह की उम्मीदें? जो एक समय पर ऋषि सुनक के नाम के साथ को सुनने के बाद भी जागी थी भारत में, लोगों के दिमाग में और मन में। और ये कहीं हद तक आगे जाके अच्छा भी साबित होता है भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो। खैर, कैश पटेल का जो नॉमिनेशन है उससे पूरा वॉशिंगटन DC सदमे में है। जितने भी पुराने जो बिडेन सरकार के लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, वो सभी इस डिसीजन को गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नॉमिनेशन ही गलत है। यहाँ तक कि आप देखिए कि फॉर्मर जो US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन है, जॉन बोल्टन का खुद ये कहना है कि वो ट्रंप के डिसीजन को सही नहीं मानते, वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैश पटेल को अगर ये जो ट्रंप हैं, इन्होंने नियुक्त करने का फ़ैसला लिया है, उनको नॉमिनेट किया है, तो ट्रंप का ये जो नॉमिनेशन है वो इस तरह का है कि ट्रंप खुद स्टैलिन बन रहे हैं और कैश पटेल उनके लिवरेंती बेरिया हैं। आपको बता दें, अगर आप लोग नहीं जानते तो सीक्रेट सर्विस, जो सोवियत की सीक्रेट सर्विस हुआ करती थी स्टैलिन के टाइम पे, उनके पुलिस चीफ थे लिवरेंती बेरिया। बाद में उनका एग्जीक्यूशन भी किया गया था जब स्टैलिन की मृत्यु हो गई थी। तो ये बात सामने आती है। लेकिन इसमें ये एक और बयान जो सामने दिया है वो ये दिया है जॉन बोल्टन ने, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी सोचें ट्रंप, लेकिन FBI NKVD नहीं है। NKVD वही सोवियत की जो खुफिया एजेंसी थी, जिसकी तुलना अभी वो कर रहे थे लिवरेंती बेरिया, जो उसके चीफ हुआ करते थे NKVD के, उनकी कैश पटेल के साथ में। तो ये इस तरह की चीज़ जो है सामने आ रही है कि वॉशिंगटन DC के अंदर अभी माहौल सही नहीं है कैश पटेल के नाम को लेकर, और लोग उनकी अलग अलग लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से तुलना कर रहे हैं जो कि अपने अकॉर्डिंगली ज़्यादा चीज़ों को चलाते हैं और पूरे देश के ऊपर उस पर कुछ असर डालते हैं। तो खैर, ये जो नॉमिनेशन है, लेकिन कैश पटेल के अगर आप पूरे करियर को देखें, पॉलिटिकल करियर को या फिर उनके लॉ करियर को देखें, तो एक ऐसे शख्स जो हमेशा ट्रंप के साथ में रहे, उनका सपोर्ट किया, अलग अलग टाइम पर लोगों का सपोर्ट करते रहे, लंबे समय तक 9 साल तक पब्लिक डिफेंडर की तरह काम किया, और उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने एक NGO खोला, उसके साथ में भी द कैश फाउंडेशन, उसके साथ भी उन्होंने फ़ंड किया उन लोगों को जो कि डिफेमेशन सूट फाइल करना चाहते हैं या एजुकेशन पहुंचाने के लिए लिहाज से काम करना चाहते हैं, उन्हें फ़ंड किया। तो ये अब आगे जो नियुक्ति है वो किस तरह से आगे काम करेगी, कैसे भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा या असर पड़ेगा, या क्या चीज़ें बेहतर होंगी, ये देखना होगा। लेकिन ये आज का एपिसोड था जिसमें हमने आपको बताया इस नाम के बारे में कि आखिर ये जो नाम है कैश पटेल, कश्यप पटेल, ये कौन है, क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, पूरा इतिहास क्या रहा है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में आए, क्यों उनके इतने करीबी माने जाते हैं, और कौन कौन लोग उनके विरोधी हैं इस समय पे अमेरिका के अंदर। ये सब कुछ आपको बता दिया इस एपिसोड में। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कोई और जानकारी आपके पास है, बिल्कुल होगी, ज़रूर होगी, तो उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहे। और कोई और क्वेरी है तो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जुड़ सकते हैं। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।